सीरीज के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम इस सीरीज के मेन कैरेक्टर वेनेसडे को देखते हैं, जिससे स्कूल में पता चलता है कि किसी ने उसके छोटे भाई पग्जली को परेशान करने के लिए उसके लॉकर में बंद कर दिया। और जब वो पग्जली को लॉकर से बाहर निकालकर उससे पूछती है कि उसके साथ ये किसने किया, तो वो डर के मारे उन लड़कों का नाम बताने से मना कर देता है जिन्होंने उसे इस लॉकर में बंद कर दिया था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वेनेसडे पग्जली को छूती है तो उसे अचानक से कुछ साइकिक विजन्स आने लगते हैं, जिसमें उसे वो सभी लड़के दिखाई देते हैं जिन्होंने पग्जली को परेशान किया था। इसलिए वो उन्हें सबक सिखाने के लिए स्कूल के स्विमिंग पूल पर जाती है, जहां वो सभी लड़के स्विमिंग कर रहे थे। और अब वो उस पूल में कुछ पिराना मछलियों को छोड़ देती है, जिसके बाद वो मछलियां उनमें से एक लड़के पर हमला करके उसके एक टेस्टिकल को ही खा जाती है। पर अब वेनेसडे की इस हरकत की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब अगले सीन में हम वेनेसडे की मां मोटिशा और पिता गोमेज को देखते हैं, जो अब जेरिको नाम के शहर के स्कूल में वेनेसडे का एडमिशन करवाने के लिए उसे ले जा रहे होते। इस स्कूल का नाम नेवमो एकेडमी था और यहाँ आउटकास्ट बच्चों को पढ़ाया जाता था। दरअसल जिन बच्चों के पास वेनेसडे की जैसी कुछ जादुई शक्तियाँ थी उन्हें आउटकास्ट कहा जाता है, और जिन इंसानी बच्चों के पास कोई जादू शक्तियाँ नहीं होती उन्हें नॉर्मी कहा जाता है। अब हालांकि वेनेसडे स्कूल में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मोटिशा और गोमेज उसे समझाते हैं कि ये स्कूल उसके जैसे आउटकास्ट बच्चों के लिए बिल्कुल सही है और यहाँ रहकर उसे बहुत अच्छा लगेगा। जिनकी अब इन बातों से हमें पता चलता है कि मोटिशा और गोमेज भी पहले नेवमो एकेडमी के स्टूडेंट्स रह चुके। फिर अगले सीन में हम जेरिको शहर के जंगल में एक लड़के को देखते जो यहाँ पर कैंपिंग करने आया था, लेकिन इसी दौरान जंगल में कोई क्रीचर आकर उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम वेनेसडे और उसके परिवार को देखते जो अब नेवरमो एकेडमी पहुंचकर यहाँ की प्रिंसिपल लेरिसा विम से मिलते, जहाँ लेरिसा उन्हें बताती कि वैसे तो नेवरमो एकेडमी में साल के बीच में किसी को भी एडमिशन नहीं दिया जाता है, लेकिन क्योंकि मोटिशा लेरिसा की बहुत अच्छी दोस्त थी और मोटिशा यहाँ के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में से एक थी, इसलिए वेनेसडे को यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। पर इसके साथ ही उसे एक थेरेपिस्ट भी दी जाती है ताकि उसका गुस्सा कंट्रोल किया जा सके और यहाँ वो गुस्से में बेकाबू होकर किसी स्टूडेंट को नुकसान ना पहुंचाए। अब इसके बाद वेनेसडे को उसका कमरा दिखाया जाता है और उसके साथ ही उसकी मुलाकात उसके रूममेट एनिट से होती है, जो एक वेयरवुल्फ थी। जिसके बाद लेरिसा के कहने पर एनिट वेनेसडे को स्कूल का टूर देती है, जो उसे बताती है कि स्कूल में मेनली 4 तरह के आउटकास्ट के ग्रुप पढ़ते हैं, जिनमें से पहले तरह के ग्रुप्स को फैंग्स कहते हैं, जिनमें वैम्पायर्स है। दूसरी तरह के आउटकास्ट ग्रुप को फर्स कहते हैं, जिनमें वेयरवुल्फ है। वहीं तीसरी तरह के ग्रुप को स्केल्स कहते हैं, जिनमें साइरेंस है, जो अपने सायरिंग सॉन्ग से किसी को भी अपने काबू में कर सकते हैं और इसके साथ ये पानी में जाते ही मोमेंट के रूप में बदल जाते हैं। वहीं चौथे तरह के आउटकास्ट ग्रुप को गॉर्गॉन्स कहते हैं, जो अपने सांप जैसे बाल दिखाकर किसी को भी थोड़ी देर के लिए पत्थर में बदल सकते हैं। जिसके साथ ही फिर एनिड उसे बियांका नाम की एक सायरन के बारे में भी बताती है, जो स्केल्स की लीडर थी और वो एक रॉयल फैमिली में से थी। इसके साथ ही उसके बारे में ये अफवाह भी थी कि वो यहाँ पढ़ने वाले जेवियर नाम के लड़के को डेट कर रही थी। अब इसके बाद वेनेसडे के परिवार यहाँ से जाने से पहले उससे आखिरी बार मिलकर गुड बाय कहते हैं और मोटिशा फिर उसे अपनी एक जादुई नेकलेस देती है, जो ऑब्सिडियन मेटल से बना था, जहाँ अब उसकी माँ उसे बताती कि इसका प्रयोग उनके पूर्वज दिव्य दृष्टि को पाने के लिए करते थे। जिसके साथ ही वो वेनेसडे को एक क्रिस्टल बॉल भी देती है, जिसकी मदद से वो उन्हें कभी भी कांटेक्ट कर सकती थी। लेकिन अब यहाँ पर वेनेसडे उससे कहती है कि उसे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो कुछ ही दिनों बाद यहाँ से भाग जाएगी, जिसके बाद मोटिशा भी उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगी। इसलिए वेनेसडे के परिवार स्कूल से जाते वक्त उसे बिना बताए उस पर नजर रखने के लिए एक इंसानी हाथ जैसे दिखने वाले क्रीचर थिंग को स्कूल में छोड़ देते। वहीं दूसरी तरफ हम जेरिको शहर के शेरिफ गैल्पिन को देखते, जिसे जंगल में उसी लड़के की लाश मिलती है जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में जंगल में देखा था, और उस क्रीचर ने उस लड़के के शरीर के कई टुकड़े कर दिए थे। पुलिस को इससे पहले इसी हालत में और भी लोगों की लाशें मिल चुकी थी, लेकिन गैल्पिन को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। इसलिए वो शहर के लोगों को झूठ कहता है कि ये सब किसी जंगली भालू ने किया है। आप सीन नेवरमोर एकेडमी में शिफ्ट होती है, जहां अगली सुबह हम स्वॉर्ड फाइट के दौरान बियांका को देखते हैं, जो रोवन नाम के एक लड़के को हराने के बाद वहां मौजूद सभी को उससे स्वॉर्ड फाइट करने के लिए चुनौती देती है। जिसके बाद अब वेनेसडे उसका ये चुनौती एक्सेप्ट कर लेती है और फिर उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें बियांका आखिरकार वेनेसडे को हरा देती है। पर अब इसके बाद वेनेसडे जब स्कूल में कहीं जा रही होती है तो कोई ऊपर से एक पत्थर की मूर्ति गिराकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेवियर सही समय पर आकर उसे बचा
लेता है, जहाँ वो वेनेसडे को बताता है कि उन दोनों की ग्रैंड मदर्स बहुत अच्छी दोस्त थी और बचपन में जेवियर की ग्रैंड मदर के फ्यूनरल के वक्त एक एक्सीडेंट हो गया था जहाँ वेनेसडे ने उसकी जान बचाई थी। अब इसके बाद जब वेनेसडे अपने रूम में होती है तो वो चीन को उसके ऊपर नजर रखते हुए देख लेती है और फिर इसे जान से ना मारने के बदले में उसे अपना गुलाम बना लेती है ताकि उसकी मदद से वो स्कूल से भाग सके। फिर इसके बाद लेरिसा उसे उसके थेरेपिस्ट डॉक्टर किम्बर्ट के पास लेकर जाती है, लेकिन वेनेसडे बाथरूम जाने का बहाना करके वहाँ की खिड़की से कूदकर भाग जाती है। जिसी दौरान उसकी टक्कर एक बूढ़े ट्रक ड्राइवर से हो जाती है और तभी उसे एक और साइकिक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि उस ड्राइवर की एक एक्सीडेंट में मौत होने वाली है। लेकिन यहाँ पर वो बुजुर्ग आदमी वेनेसडे को काफी बुरा भला कहता है क्योंकि इस शहर में रहने वाले नॉर्मिस आउटकास्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए वेनेसडे उसे एक्सीडेंट के बारे में बिना बताए वहाँ से कैफे में चली जाती है, जिसके बाद उसकी मुलाकात वहाँ काम करने वाले लड़के टाइलर से होती है। अब वेनेसडे उसकी खराब पड़ी कॉफी मशीन को ठीक करने में मदद करती है और इसके बदले वो उसके लिए रेलवे स्टेशन तक एक टैक्सी बुलाने को कहती है ताकि वो यहाँ से शहर छोड़कर भाग सके। लेकिन टाइलर उसे कहता है कि 1 घंटे बाद ही उसका काम यहाँ खत्म होने वाला है, जिसके बाद ही वो उसे खुद रेलवे स्टेशन तक छोड़ आएगा। इसलिए वो कैफे में बैठकर उसका वेट करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर इस शहर के मेयर का बेटा लूकास और उसके दोस्त वहाँ जाते जो वेनेसडे को परेशान करने लगते, जिस पर अब वेनेसडे अकेले ही बड़े आसानी से उन सभी की पिटाई कर देती है। फिर इतने में वहाँ पर गैल्पिन आ जाता है और अब वो वेनेसडे से यहाँ उसकी लड़ाई करने के बारे में पूछताछ करने लगता है। लेकिन इतने में वहाँ प्रिंसिपल लेरिसा भी वेनेसडे को ढूंढते हुए पहुंच जाती है और जब वो गैल्पिन को बताती कि वेनेसडे गोमेज की बेटी है तो ये जानकर वो बहुत हैरान हो जाता है, जो अब वेनेसडे को बताता है कि उसके पिता जब नेवरमो में पढ़ते थे तब उन्होंने एक नॉर्मी लड़की की हत्या कर दी थी। अब स्कूल वापस आने के बाद वेनेसडे शाम के वक्त अपने रूम में एक चेलो बजाने लगती है और वो इसे इतना अच्छा बजाती कि स्कूल के स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल लेरा भी इसे सुनकर एंजॉय करने लगते हैं। जिसके बाद वो एनेट को थिंग से मिलवाती है और उसे बताती कि ये उसके परिवार के साथ कई सालों से रह रहा है और अब ये भी उनके परिवार का एक हिस्सा है, जिससे अब एनेट भी अपनी फीलिंग शेयर करने लगती है और उससे कहती कि वेयरवुल्फ होने के बावजूद मैं अभी तक पूरी तरह से वेयरवुल्फ में ट्रांसफर नहीं हो पाई हूँ और अगर मैं आगे भी ऐसी ही रही तो बाकी वेयरवुल्फ्स मुझे अपनी कम्युनिटी से अलग कर देंगे। अब इसके बाद एनेट के लैपटॉप से वेनेसडे टाइलर से कांटेक्ट करती है और कल शहर में होने वाले हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान यहाँ से भागने में उसकी मदद मांगती है, जिसके अनुसार अब अगली शाम को ही वो दोनों फेस्टिवल में एक दूसरे से मिलते हैं और अब ये दोनों यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन अब वहाँ एक बार फिर से लूकस और उसके कुछ दोस्त वेनेसडे से बदला लेने के लिए बीच में आ जाते हैं, जिनके पास इस बार कुछ हथियार भी होते हैं। इसलिए अब टाइलर वेनेसडे के साथ उनसे बचकर वहाँ से भागने लगता है। इसी दौरान वेनेसडे वहाँ से जा रहे रोहन से टकरा जाती है और तभी वो अपने विजन में देखती है कि जंगल में एक मॉन्स्टर रोहन पर हमला करने वाला है, इसलिए वो उसे जंगल में जाने से रोकने के लिए उसका पीछा करने लगती है। लेकिन अब जंगल में आकर रोहन उसे बताता है कि वो जानबूझकर वेनेसडे को अपने पीछे पीछे यहाँ तक लाया है ताकि वो उसे जान से मार सके, जो अब अपने टेलीकिनेटिक शक्ति की मदद से वेनेसडे को हवा में उठाकर एक पेड़ से बांध देता है। जिसके बाद अब वो उसे एक फटी हुई अधूरी पिक्चर दिखाता है जो रोहन की माँ ने मरने से पहले बनाई थी और उसकी माँ भी नेवरमो की एक स्टूडेंट थी, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वेनेसडे एक दिन नेवरमो एकेडमी के अंत का कारण बनेगी। इसलिए वो एकेडमी को बचाने के लिए वेनेसडे को मारना चाहता है, जहां वो उससे ये भी रिवील करता है कि स्कूल में उसके ऊपर वो पत्थर की मूर्ति उसी ने गिराई थी। लेकिन जैसे ही अब वो उसे मारने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला क्रीचर आकर उस पर हमला कर देता है और फिर आखिर में उसे जान से मार देता है। अब इसके बाद वो पीछे मुड़कर वेनेसडे की तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना वहाँ से भाग जाता है। अब उसके जाने के बाद वेनेसडे रोहन की लाश के पास पड़ी उस पिक्चर को ध्यान से देखती है, जिसमें वो नेवरमो की बिल्डिंग के सामने खड़ी थी और वो बिल्डिंग आग में जल रही थी। जिसके बाद अब वो ये पिक्चर लेकर वापस स्कूल आ जाती है और अब उसी शाम को वो क्रिस्टल बॉल से अपने परिवार को कांटेक्ट करके मुस्कुराते हुए उनसे कहती है कि ये स्कूल मुझे पसंद आ गया है। जिसी इवल इरादे के साथ ये एपिसोड 1 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में हम गैल्पिन और उसकी टीम को देखते हैं, जो वेनेसडे के रोहन के कत्ल के बारे में बताने पर जंगल में उसकी लाश को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी जब उन्हें उसकी लाश नहीं मिलती तो गैल्पिन को लगता है कि वेनेसडे उनसे इस बारे में झूठ बोल रही है, जिस पर अब वेनेसडे गैल्पिन को समझाने लगती है कि जरूर कोई रोहन की मौत के बारे में कुछ छुपाना चाहता है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से रोहन आ जाता है, जो बिल्कुल सही सलामत था, जिसे जिंदा देखकर वेनेसडे बिल्कुल हैरान हो जाती है। अब इसके बाद उसके थेरेपी सेशन में डॉक्टर किनबोर्ड उससे सवाल करती है कि उसने रोहन की मौत के बारे में पुलिस से झूठ क्यों कहा। लेकिन वेनेसडे उसके
उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती। और अब सेशन खत्म होने के बाद वो वापस स्कूल आकर एनेट से मिलती है, जो इस साल होने वाले पोए कप प्रतियोगिता की तैयारी कर रही थी। जहाँ वेनेसडे उससे रोहन के बारे में पूछती है, जिस पर एनेट उसे बताती कि रोहन जेवियर का रूममेट था। अब इसके बाद वेनेसडे अपने रूम में जब उस अधूरी पिक्चर को ध्यान से देख रही होती है, तभी उसकी नजर उसके कोने पर बने हुए एक वाटरमार्क पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद वो प्रिंसिपल लेरिसा से जाकर मिलती है और उससे रोहन से मिलने की परमिशन मांगती है। जिस पर लेरिसा उसे बताती है कि रोहन को स्कूल से निकाल दिया गया है, इसलिए अब उसे उसके घर भेजा जा रहा है। जीसी के साथ वो वेनेसडे से शेयर करती है कि स्कूल के नियम के अनुसार यहाँ पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स को किसी न किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भाग लेना जरूरी है। इसीलिए वेनेसडे थिंग को रोहन पर नजर रखने को कहती है और वहीं वो जाकर कई सारी एक्टिविटीज ट्राई करती है, जिसके बाद वो यूजिन नाम के एक लड़के के साथ बी कीपिंग करने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ जब थिंग रेलवे स्टेशन पर रोहन का पीछा कर रहा होता है, तो रोहन बाथरूम में जाकर अपना रूप बदल लेता है और एक बूढ़े आदमी के रूप में थिंग को चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। पर अब हम देखते हैं कि वो आखिर में प्रिंसिपल लेरिसा का रूप ले लेता है, जिसका मतलब लेरिसा के पास किसी का भी रूप बदल लेने की शक्ति थी, जिसकी मदद से उसने रोहन की मौत को छुपाने के लिए रोहन का रूप ले लिया था और फिर पुलिस के सामने इसी रूप में स्कूल आई थी। अब इसके बाद थिंग स्कूल वापस आकर वेनेसडे को सब बता देता है कि रोहन उसे चकमा देकर कहीं गायब हो गया, जो सुनकर वेनेसडे गुस्से में उसे डांटने लगती है। इसके बाद अब वो अपने बॉटनी क्लास में जाती है, जहाँ उसे जेवियर की एक शक्ति के बारे में पता चलता है कि वो किसी भी चीज की ड्राइंग बनाकर कुछ समय के लिए उसे जिंदा चीज में बदल सकता है। फिर वेनेसडे एनेट को उसकी जगह यूजिन के साथ जाकर बी कीपिंग करने को कहती है, ताकि वो लेरिसा को बिना पता चले जंगल में जाकर रोहन की लाश को ढूंढ सके। लेकिन ये सब करने के बदले में एनेट उसे जाकर पहले थिंग से माफी मांगने को कहती है, क्योंकि लास्ट टाइम वेनेसडे ने गुस्से में इसे काफी बुरा भला कहा था और ये सब थिंग ने एनेट को बता दिया था। इसलिए वेनेसडे जाकर उससे माफी मांगती है, जिसके बाद वो जंगल में जाकर रोहन की लाश को ढूंढने लगती है। इस दौरान अब उसे जंगल में रोहन का चश्मा मिलता है, जिसे छूते ही वो अपने विजन में देखती है कि जेवियर और रोहन किसी चीज को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे हैं। और फिर अगले ही विजन में वो रोहन को एक किताब के साथ देखती है, इसलिए वो स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर उस किताब को ढूंढने लगती है। लेकिन तभी वहाँ उसकी टीचर थोनी लाकर उसे मिलती है, जो एक नॉर्मी है। वेनेसडे अब उससे उस किताब की डिटेल बताकर उसके बारे में पूछती है, जिस पर वो शेयर करती है कि सालों पहले ये किताब नेवरमोर की द नाइट शेड्स नाम की एक सोसाइटी के पास थी, लेकिन ये सोसाइटी कई सालों पहले ही बंद हो चुकी है। इसलिए वेनेसडे जेवियर के रूम में उस किताब को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर जेवियर आ जाता है, जिसे देखकर वेनेसडे उसके बेड के नीचे छिप जाती है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ जेवियर से मिलने बियांका आती है, जो उससे बताती कि कल होने वाले पोए कप में उसने एनेट को हराने का इंतजाम कर दिया है। जिसके बाद अब जब वेनेसडे अपने रूम में वापस आती है, तो एनेट उसे बताती कि अचानक से फूड पॉइजनिंग की वजह से उसकी को पायलट की तबीयत खराब हो गई है, जो सुनकर अब वेनेसडे समझ जाती कि ये सब बियांका नहीं किया है। इसलिए वो उसे सबक सिखाने के लिए एनेट के साथ पोए कप में हिस्सा लेने का फैसला करती है। इसलिए अब अगले दिन थिंग की मदद से वो पोए कप जीत जाती है। लेकिन इसी बीच जंगल में उसे एक विजन आता है, जिसमें उसी के जैसे दिखने वाली एक लड़की उसे कहती कि तुम एक चाबी हो। और फिर इसके बाद वेनेसडे को स्कूल में एक जगह पर एक पुरानी मूर्ति दिखाई देती है, जिस पर एक पहेली लिखी हुई थी, जिसे वो हल भी कर लेती है। और इस पहेली के हल में लिखा था कि 2 बार चुटकी बजाओ। और जब वेनेसडे ऐसा करती तो मूर्ति के पीछे से एक दरवाजा खुल जाता है, जिसके अंदर जाने पर वो अंदर बने एक सीक्रेट कमरे में पहुंच जाती है। और अब उसे यहाँ रोहन की वो किताब भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ से बाहर निकलते वक्त कोई पीछे से उस पर हमला करके उसे पकड़ लेता है। जीसी के साथ ये एपिसोड 2 यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको आगे का पार्ट देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे की कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन पर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।